ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी के बायस साबने होमस को दोबारा बंद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है कि ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार है। ईरानी मिलिट्री कमांडर के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी पर होमस को दोबारा बंद किया गया। तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आबने होमस सख्त ईरानी कंट्रोल में है। पासदारान इनकलाब ने कहा, जब तक अमरीका ईरान से आने जाने वाले जहाज़ों की नकलो हरकत बहाल नहीं करता, आबना होमस सख्त कंट्रोल में रहेगी। अमरीका ईरानी बंदरगाहों नाकाबंदी के नाम पर बहरी क़ज़ा की जारी रखे हुए है। होमस की स्ट्रेटेजिक निगरानी और इंतजामी कंट्रोल ईरानी अफवाज के हाथ में है। ईरान ने आबना होमस से बहरी जहाज़ों के गुजरने के लिए शराइत आयद कर दी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि जहाज़ों को मखसूस रास्तों पर चलना होगा और मुकर्ररा फीस भी देना होगी। सिर्फ वही तिजारती जहाज गुजरेंगे जिन्हें ईरानी बहरिया इजाजत देगी। अब आपने होमस की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। हमने खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने ईरान की जानिब से आपना होमस खुलने के बाद भी बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया था। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी नाकाबंदी कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ड बुहेरे अहमर में दाखिल हो गया। पासदारान इनकलाब ने भारत के 2 जहाज़ों को अपना हुर्मत से गुजरने से रोक दिया। टैंकर ट्रैकर के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब ने जिन बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की उनका ताल्लुक भारत से है। पासदारान इनकलाब ने भारतीय बहरी जहाज़ों को फायरिंग के बाद रुख बदलने पर मजबूर कर दिया। ईरान से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर है। कल कोई सरप्राइज़ हो सकता है। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान से मुआहिदा ना हुआ तो ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मुआहिदा होने के बाद ईरान से न्यूक्लियर मवाद लेकर अमरीका आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो हम और सख्त तरीके से न्यूक्लियर मवाद हासिल करेंगे। मुमकिन है मैं जंगबंदी में तोसी ना करूँ लेकिन नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ये भी कहा, ईरान से डील का अमल दुरुस्त अंदाज में जारी है। ईरान से डील के दौरान रकम का मुतालबा नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर ट्रंप की अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। एक्स पैगाम में कहा, पाकिस्तानी अवाम, फील्ड मार्शल और मेरी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मेहरबान और शाइस्ता अल्फाज पर दिल से कदरकर्दानी करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में अमरीकी सदर को भी टैग किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। सऊदी अरब, कतर और तुर्की के रहनुमाओं से मुलाकातें की। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी शिरकत की। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ताल्लुकात के फरोग और अमन पर गुफ्तगू। वफ्द में इसहाक डार और अता तारड़ भी शामिल। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए पुरअज़्म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान की आला क़यादत से मुलाकात। ख़ित्ते में पायदार क़याम अमन पर तबादला ख़याल, सिफारती रवाबित, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत। फील्ड मार्शल का मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर। ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाज़ी पर फील्ड मार्शल का इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पशकियान और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ से मुलाकात की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ़द के हमरा थे। ट्रंप एक ही बयान में मुतज़ाद बातें करते हैं। वाज़ेह नहीं कि ट्रंप के बयानात का असल मतलब क्या है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबज़ादा की ट्रंप पर तनकीद। कहा, जंग किसी मस्बत नतीजे तक नहीं ले जा सकती। हमला हुआ तो ईरान अपने दफा के लिए आखिरी सिपाही तक लड़ेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख ताहाल तय नहीं हुई। तवज्जो मफाहमत के फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने पर मरकूज है। ईरान का अफज़ूरदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करने से इनकार। ईरानी सलामती कौंसिल के रुकन इब्राहिम रसाई का कहना है, अफज़ूरदा
यूरेनियम बाहर मुंतकिल नहीं होगा। हमने इससे मुताल्लिक कोई वादा भी नहीं किया। ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम नहीं रोकेगा। ईरान ने अफजूदगी सिफर करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने भी अमरीकी सदर के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा, अफजुर्दा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन जितनी ही मुक़द्दस है, इसे किसी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी टीवी CNN का दावा। ईरानी ज़राए की अमरीकी टीवी CNN के साथ गुफ्तगू। CNN के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। बरतानिया का ईरान से आपने हुर्मस को मुकम्मल तौर पर खोलने का मुतालबा। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा, आलमी जहाज रानी की बहाली ज़रूरी है। जंग बंदी के बावजूद आपने हुर्मस में मामूल की आमदरफ्त बहाल नहीं हो सकी। जंग बंदी को देर पा अमन में तब्दील करना नागुज़ीर है। आलमी मईशत के लिए इस अहम गुज़रगाह की बहाली फौरी ज़रूरी है। हुकूमत ने एयरलाइंस को जेट फ्यूल की मद में रिलीफ दे दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कमर्शियल परवाज़ों के तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 23 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी। जेट फ्यूल की कीमत कम होकर 471 रुपये फ़ी लीटर हो गई। अमरीका ने रूसी तेल पर पाबंदियां मज़ीद 1 माह के लिए हटा दी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है, रूस से तेल 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के खरीदा जा सकेगा। इक़दाम का मकसद बैनुल अक़वामी मंडियों में तेल की किल्लत को दूर करना है। अमरीका ने पहले भी रूस के तेल पर 1 माह के लिए पाबंदियां हटाई थीं, जो 11 अप्रैल को दोबारा नाफिज कर दी गई थी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। WTI आम तेल 11.45% सस्ता, कीमत $83.85 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल 9% कमी के साथ $90.38 फी बैरल पर आ गया। ईरान का फ़ज़ाई हदूद खोलने का ऐलान। ईरानी सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि मुल्क में 6 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए। आसू फ़ज़ाई हदूद का कुछ हिस्सा खोल दिया। मशरक़ी हिस्से में फ़ज़ाई रूट्स बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए बहाल कर दिए। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले जारी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज की क़याम, बिन्त जबील और लिबादा में शदीद बमबारी। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान में गैर मामूली नक़्लो हरकत देखी गई। इसराइली धमकियों के बावजूद शहरी सड़कों पर निकल आए। अरब मीडिया के मुताबिक मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली शुरू की। दरियाए लितानी पर तबाहशुदा पुल दोबारा तामीर कर लिया गया।